झटका चढ़ा है क्या? राम राम साथियों। तारा दी भट्टी चालू हो गई। मेरी मम्मी आज जा रही हैं, कल आ जाना, ठीक है मम्मी? मेरी मम्मी आज खंडवा जा रही हैं अपने मायके। अब 2 दिन घर सूना सूना लगेगा हैं। तो एक दिन में फिर आके ही चिल्लाऊंगी। घर को सूना करके चली जाओगी, आ जाओ खंडवा। खंडवा ये जा रही हैं और खाना हमारे लिए बना रही हैं 3 दिन सत्यम का। मेरे नानी नान रहते हैं खंडवा। वो मामा आए थे ना अभी बीच में, वो खंडवा से ही आए थे। मेरे 3 मामा हैं। 2 3 4 बस 4 ही बनाना है, शाम को खाएगा। इतने सारे काम चल रहे हैं। ये खंडवा जा रही हैं, छोटा भाई उज्जैन जा रहा है, पापा होशंगाबाद में है। आप पहले मम्मी मेरे को चाय दे दो, नींद आ रही है क्योंकि कैफीन नहीं पीऊंगा, खाऊंगा आज। बस ये थोड़ा लेट खाएंगे जिससे वो जिम में भी उस चीज़ का असर रहे। ज़्यादा लूँगा, बस इतनी ज़्यादा नहीं कि गगरी भर। मैं क्या करता हूँ, चाय नाप लेता हूँ कप में और उसको ग्लास में छान लेता हूँ। एक तो पकड़ने में सही रहता है, ऊपर गर्म नहीं रहता है, और ये ठंडी जल्दी हो जाती है। एक भाई बोल रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे बॉडी क्यों नहीं बना सकते हम नेचुरली। अरे मेरे भाई, वैसी बॉडी अगर नेचुरली आप अचीव करने लगे तो हमारी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत हायर साइड होना चाहिए, तो हो पाएगा वो, और वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है। इसीलिए लोग अलग से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं या कोई सा दूसरा एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी। मम्मी चलो। अगर आपको ये ऑलमैक्स की कैफीन बहुत महंगी लग रही है अमेज़ॉन पे, तो फिर आप एज इट इज़ की कैफीन की डिब्बी भी ले सकते हो, जो कि आपको asitisnutrition.com पे मिल जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ। कि मैं गेयर का प्री वर्कआउट भी यूज करता हूँ, एज इट इज का प्री वर्कआउट भी यूज करता हूँ। पहले वीडियोस में बताया मैंने, और दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं। आपके बजट में जो आ रहा है आप वो परचेज कर सकते हो। बस आई हैव दिस कोड फॉर एज इट इज। गेयर का मेरे पास कोई कोड नहीं है, जैसे एज इट इज के कैफीन का मेरे पास कोड है, पर ये ऑलमैक्स कैफीन का मेरे पास कोई कोड नहीं है। तो आपको जो सस्ता पड़ रहा है आप वो परचेज कर सकते हो। अरे यार, ये डिब्बी भी ले आया साथ में, बताते बताते। तो आप इसलिए एक इनहैंस्ड एथलीट जैसी बॉडी नेचुरली नहीं बना पाते हो, क्योंकि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम रहता है। और मसल बिल्डिंग में एकमात्र हार्मोन ऐसा है जिस पे निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा आप मसल मास पुट ऑन करोगे, वो है टेस्टोस्टेरोन। चाबी वहीं भूल गया था तो। इधर यही है, ये वाली ही है, आगे ये खड़ी है ना। अरे तो क्या क्यों टेंशन में हो? खाना क्या खाएगा? कब खा लूंगा, जाओ यार, आप मेरे खाने की चिंता है। बैग रखना है पीछे। मैं अगर A2 मिल्क से बने घी, दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर को प्रमोट करता हूं, तो A2 मिल्क से बना वे प्रोटीन कहाँ मिलेगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल इससे मिलता जुलता है कि मार्केट में सारे के सारे वे प्रोटीन तो A2 मिल्क से नहीं बनते हैं, ज्यादातर वे प्रोटीन A1 मिल्क से ही बनते हैं। तो क्या A1 मिल्क से बना वे प्रोटीन कंज्यूम करना हार्मफुल है? आपने डाल दिया मुझे धर्म संकट में, मैं आंसर करता हूँ इसको बेस्ट पॉसिबल वे में। देखो, A1 मिल्क के साथ समस्या ये है कि जब हम उसको कंज्यूम करते हैं या उससे बने प्रोडक्ट्स जैसे घी, दही, दूध,
दूध क्या बोल रहा हूँ, तो उससे बने प्रोडक्ट पनीर, तो वो ड्यूरिंग डाइजेशन एक पेप्टाइड में ब्रेक डाउन हो जाता है जिसको कहते हैं BCM7, जो कि फर्दर लिंक होता है आपके गट इन्फ्लेमेशन से। लेकिन ये तब होता है जब उसके ऐसे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग कम है, जैसे घी, देसी घी, जैसे पनीर, जैसे दही बना रहे हैं, कम प्रोसेसिंग है, घर पे ही बन जाता है। लेकिन जब बड़े लेवल पे प्रोसेसिंग होती है तो ये रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, जैसे वे प्रोटीन, वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, बड़ी बड़ी मशीनरी रहती है। तो उस केस में A1 मिल्क से होने वाला ये हार्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। वो BCM7 पेप्टाइड वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है जो पेप्टाइड में ब्रेक डाउन होता है। अब जब ये हार्म पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो A1 मिल्क से बना हुआ वे प्रोटीन जिस पे हेवी प्रोसेसिंग हुई है वो खाने योग्य बन जाता है, उससे कोई समस्या नहीं आती। बाद में कंपनी जो अमीनो स्पाइकिंग करती है ना, वो समस्या है। उसमें जो मिलावट कर देती है ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड की, कुछ कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, वो प्रॉब्लम बन जाता है। आप सबसे पहली चीज ये कि बेयर मिनिमम मत सोचिए, आप ये मान के चलिए कि ड्रास्टिक चेंज ही आएंगे। 3 मंथ्स की जो मेरी कोचिंग है उसमें आई एम गोना पुट माय हार्ट एंड सोल, आपको बहुत अच्छे चेंजेस दिखने वाले हैं। मतलब नथिंग फैंसी, मैं खा सकता हूँ। प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने में आई हैव नो हेजिटेशन, तो मेरा दिन में 3-4 स्कूप हो ही जाता है। अब वेजिटेरियन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ये है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ प्रोग्राम फॉलो करते हैं, ठीक है, वहां पे आते हैं बदलाव। So guys, this jogger from, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, फ्रॉम यंग LA इज माई फेवरेट। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं जब भी अपना लोअर बॉडी सेशन लेता हूँ, ये अगर मैंने पहना हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा सेशन जाता है। बिकॉज देखो आप, ये कितना स्ट्रेचेबल है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं फ्रीली मूव हो पाता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरा जब भी लेग डे होता है मैं कोशिश करता हूँ ये उस दिन धुला रहे, ये उस दिन साफ रहे। ये लेग डे पे आर्म क्यों इतना ज्यादा पंप्ड है? व्हाट्स द रीजन? भाई मस्त ट्रैकिंग हो रही है इस फोन में। दूर से एकदम ऐसा लगता है तू भाई लपो झन्ना, पास आके ही बल्कि दिखता है। भैया हंस रहे हैं। वॉकिंग रहती है सुबह, पूरे आइडिया भाई। हट जा सामने से, साले मेरी निगाहों के सामने से गायब हो जा। बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को। 15 मिनट की बातें करी मैंने, इस कुत्ते ने माइक ऑन नहीं किया था। आला सुअर हंस रहा है वहाँ खड़े होके। बोलूँगा मैं, क्या केस हो जाता है? तू कुत्ता सुअर है, केस हो जाएगा तो मैं देख लूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि एक भाई ने सवाल पूछा था कि उठते ही आप कैफीन पिल्स क्यों खा लेते हो, तो हार्मफुल है। नहीं, कॉफ़ी भी सेम ही काम करती है, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है वो पिल लेने से। क्योंकि कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली पी रहे हो तो उसमें प्रेजेंट एंटी न्यूट्रिएंट आपको गट में प्रॉब्लम दे सकते हैं। इवन ब्लैक कॉफ़ी में लैक्टोज और आमंड मिल्क डला हुआ, कैरामल डला हुआ, वहाँ पे तो बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी आ जाते हैं जो प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन मैं प्योर ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें प्रेजेंट एंटी न्यूट्रिएंट्स इवन स्टारबक्स की जो कॉफ़ी होती है वहाँ पे भी इस लेवल पे रिफाइंड नहीं होते हैं, इस लेवल पे एलिमिनेट नहीं होते एंटी न्यूट्रिएंट्स कि वो एकदम सेफ है। लेकिन एक्सट्रैक्शन कैफीन का जो पिल्स में होता है वो वहीं से होता है, ठीक है। सारी इम्प्योरिटीज़ उसकी हटा दी जाती है और सिर्फ प्योर कैफीन आपको मिलता है। जो कॉफ़ी, अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, कॉफ़ी और कैफीन बात एक ही, ऐसा भी नहीं है। कैफीन पिल्स पाउडर के फॉर्म में आता है कैफीन, या तो फिर पिल्स के फॉर्म में आता है, तो वो लेना, पिल्स लेना। ये प्री वर्कआउट कॉफ़ी पी लेने से या फिर प्री वर्कआउट लेना, कॉफ़ी पी लेने से ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ ना रख के अगर इसको आप नीचे रखते हो थोड़ा सा पास, तो ये प्योरली कॉर्ड फोकस्ड हो जाता है। ये प्योरली कॉर्ड फोकस्ड हो जाता है और आपको अगर
जल्दी चाहते हो, आपके क्वाड कम वेट में या फिर समय कम है आपके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेप्स नहीं लेने, तो एकदम कंट्रोल्ड वे में पास रख के नीचे की तरफ आप करो। 2 से 3 सेट में आराम से हो जाएगा। इसी वेट में अभी ये 2 20-20 की प्लेट है ना, इसी में ही अभी मुझे अच्छा खासा स्टिमुलस मिल गया और ये मेरा पहला ही सेट है, पर हमारे पास बहुत टाइम है और अच्छे से फाड़ेंगे। You should always respect your available range of motion. कभी भी दूसरों को देख के, कभी भी जिम में जो सबसे एडवांस्ड बंदा है उसको देख के कि ये कर रहा है इसलिए ये यहाँ पे पहुँचा है, आप भी वैसा उस रेंज में ट्रेन मत करने लगो। वो जहाँ पे पहुँचा उसके पीछे उसकी काफ़ी मेहनत है, उस रेंज तक पहुँचने में भी। लोग रेंज ऑफ मोशन को भी कॉपी कर दें, इसलिए बता रहा हूँ कि रह जाओ ना और नीचे। आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो अलग है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, जूते उतार दे। अबे फिर और छोटा पड़ जाता है। हाँ मतलब मेरे को कोई नहीं, चल बातें नहीं करना, उठाना पड़ता है फिर। बातें कम काम ज़्यादा। चल फोकस। बस 1 2 3, बहुत सही रेंज है भाई। 4, इट मीन्स स्ट्रेंथ बढ़ी है। 5 6, चल चल। 7, चल चल। 8, चल चल। 3 और, चल चल। 1, चल चल। 2, चल चल। 3, चल। लास्ट की 2 और, लास्ट की 2 और, लास्ट की 2 और। आएगी आएगी आएगी। चल चल चल, रुकना नहीं है, रेंज सही है, कोई दिक्कत नहीं। चल चल चल। 1, चल 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 चल। 2, लास्ट 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 लास्ट। रखना नहीं है, रखना नहीं है। चल चल चल। आएगी। पोस्ट। बढ़िया। उम्मीद नहीं थी इतनी आएगा, इतने रेप्स आएंगे। नो और। हाँ, आप जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ता ही है, एकदम आपको काम कर देने हार्मोन तो रिलीज होते ही है, पर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो भी बढ़ता है। अब होता यह है कि कॉर्टिसोल आपका मसल किलर हार्मोन है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, मसल बिल्डिंग आपके लिए उतनी टफ हो जाएगी। इसीलिए वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं, वेट पुट ऑन करते हैं कम खाने के बाद भी, डेफिसिट में भी, यही रीज़न है। तो बॉडी बिल्डिंग में जितना ज़्यादा खुद को काम, हैप्पी, जितना ज़्यादा खुश रह सकते हो रहो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मसल बिल्डिंग में। हाँ, नहीं मैं आज तक तलवार कर नहीं गया। SK27, इसके पहले कैलोरी, उसके पहले एथलेटिक मोड, और उसके पहले कहाँ पे जाते थे? 24 फिटनेस। ये भैया मेरे ही हाथ से सब्सक्राइब करा रहे हैं, बेल आइकन भी दबा देता हूँ। जो करना है वीडियो डाला करो तो जिम में नहीं जा करो तो लाइक भी आप ठीक है, हो गया। मेरा इंस्टाग्राम पे भी कर लो फिर फॉलो। इंस्टाग्राम में मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो? यूज़ कर। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक है, ओके। इंस्टाग्राम पे नहीं होगा।
20। हाँ, जैक 45 का डंबल लिया। Stability brings more mechanical tension. We are done here. कल रैक पुल है वापस से, इसलिए आज थोड़ा सा इसमें कंजूसी कर रहे हैं, पर हालत देख के लगने रहा कंजूसी हुई है। टास्क है भाई, टास्क है नेचुरली बॉडी बिल्ड करना, क्योंकि बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। अभी किसी ने सवाल पूछा था कि हम स्टेरॉइड लेते हैं तो जल्दी क्यों? आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके टिश्यू रिपेयर जल्दी होते हैं, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट की रिकवरी जल्दी होती है। ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप जिम हिट कर पाते हो, रिकवरी जल्दी हो रही है, फिर से जिम हिट किया, फिर से रिकवरी जल्दी हो गई, फिर से जिम हिट किया, तो ये साइकिल चलती रहती है। हमारी उनकी आधी से भी कम रहती है रिकवरी रेट। विद्युत जामफल। ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, यहाँ पे भी मसल्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। जो भी झटका लगता है लेफ़्ट राइट, किसी ने पंच किया, तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को बहुत प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आपको भी ऐड करना चाहिए नेक फ्लेक्शन। शुरू में बहुत दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और थोड़ी सी कम वेट रख के फॉर्म को मेंटेन करते हुए हायर रेंज में ट्रेन करो। हे राम, पर मेरे जेनेटिकली ये नेक मसल थोड़े से, मेरी गर्दन ही पतली है मेरे इसके हिसाब से, टॉर्सो के हिसाब से, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हम करेंगे। पर कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं लाइक अक्षय, पर वो मेहनत नहीं करते हैं।
अरे यार भाई मेरे को काम आ गया वरना 2 बजे तक चलते हैं। कोई काम नहीं है उसको। और 2 बजे का वो भी कितनी बजे पहुंचा भी नहीं है। वो मैं नीचे 10 मिनट तक तो बैठा हुआ था। मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, आपको आ जा रहा। तूने मेरे को कब बोला था आ रहा हूँ? मैंने आपको कितने बजे बोला था? मैं सीधा उठ के आ रहा था 12 बजे उसी टाइम पे। देखो अरे बाप रे, पूरा हो गया वर्कआउट का ना? वर्कआउट पूरा हो गया? वो वीडियो बस अब बनाएंगे भाई। बस वीडियो बनाओगे? ये मन्नन उठा। बहुत डेडिकेटेड है वो। और वो 2016 मतलब मेरे से भी पहले से कर रहा है वो, पता है? हाँ, मेरे से भी पहले से वो फिटनेस में है। जब आप नहीं मिले थे तो मैं उसी का वर्कआउट हाँ, तो बहुत पहले से चल रहा है। सुबह सुबह कितने ऐसे ये भैया रजत दलाल वाली टीम से हैं। तगड़ा होने में ध्यान नहीं। ये भी रजत दलाल टीम से ही है हमारे जनाब। जब तू एक सवाल था जिसको मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में नहीं कवर करूंगा, जिम में जाके ही कवर करूंगा। मैं आपको बताता हूँ वाइड ग्रिप और क्लोज ग्रिप पुलअप में अंतर देखो। जब आप वाइड ग्रिप पुलअप करते हो ना तो आप देखोगे कि आपका जो एल्बो है ना वो हल्का सा पीछे की तरफ भी ट्रैवल करता है, ठीक है, पीछे की तरफ। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपर बैक बायस बन जाती है ये एक्सरसाइज। बेसिकली इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और जब आप नॉर्मल न्यूट्रल ग्रिप पुलअप करते हो, ठीक है, न्यूट्रल ग्रिप इस तरीके से पकड़ के, तो आपकी एल्बो नीचे की तरफ जा रही होती है, जिससे वो जो आपका लैट मसल फाइबर है, वर्टिकल फाइबर है लैट मसल के, उससे अलाइन हो जाती है। तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आपके न्यूट्रल ग्रिप पुलअप जो है वो ज़्यादा लैट्स बायस है, उसमें लैट मसल ज़्यादा इंगेज हो रहा है। और जो आपका वाइड ग्रिप पुलअप है उसमें अपर बैक। एंड द सेम गोज फॉर पुल डाउन एज वेल। लैट पुल डाउन में भी न्यूट्रल ग्रिप आती है, वाइड ग्रिप आती है, एज सिंपल एज दैट। तो चलो अब निकलते हैं इस जगह से। घर पे मम्मी नहीं है आज, कोई दाल और चावल रेडी करके नहीं रखेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी ज़्यादा देर बाद। मेहनत करने के बाद ना ये सादा सा खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब हमको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जब हम मेहनत कम करने लगते हैं, तो हम इन खानों से बोर हो जाते हैं। फिर हम एक्सप्लोर करते हैं बाहर की चीज़ें। पिज़्ज़ा बर्गर में वो स्वाद ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आता है, उससे भी हम एक समय के बाद ऊब जाते हैं। और यही सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते हम अनफिट हो जाते हैं। स्टार्ट वर्किंग आउट, ये सारी चीज़ें अमृत लगने लगेंगी। हाय गाइस, सो आज थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है। ये जो बाइक से मैं 2 दिन घूमा ना, मौसम ठंडा था और मैं पतले से टी शर्ट में मंडरा रहा था इधर से उधर। दूसरे दिन मैंने पहन लिया था हुडी, लेकिन वो मुझे लग रहा था। तो आज थोड़ा सा ना ऐसा सर्दी सा ऐसा लगता है ना, जुकाम ऐसा लगता है, बुखार आने से पहले का जो सीन रहता है वैसा सा कुछ अंदर हो रहा है। तो पूरा ना वो चीज़ ने मेरे एपेटाइट को मार दिया है। भूख उतनी तेज लगी नहीं, और मैं अगर ज़बरदस्ती खाता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है स्टमक में। ज़बरदस्ती मैं नहीं खाता हूँ, मुझे भूख लगती है नेचुरली। मुझे भूख वैसे बहुत ज़्यादा लगती है। अब अगर मैं ये सोच के खा लूँगा कि आई एम ऑन अ बल्क, आई विल हैव टू ईट थिंग्स, तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा। बट स्टिल हम इस छोटी सी डिबिया को ख़त्म करेंगे। और आज मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मेरे स्टेप्स भी आज पूरे नहीं हो पाया। मैं उतना सही फील नहीं कर पा रहा था। मेरे आज 15,000 स्टेप्स ही हुए हैं। 20,000 मैं यूजुअली करता हूँ, बट स्टिल इसको खा के मैं थोड़ा सा चलूँगा और आपसे कल मिलूँगा, ठीक है, एक अच्छी तबीयत के साथ। मिलता हूँ आपसे कल भाई। आप सभी लोग ध्यान रखो अपना। और ये बदल रहा है मौसम, थोड़ा सा बाहर निकलो तो अच्छे से पहन ओढ़ के निकलो। ये मत सोचो कि गर्मी आ गई है, ठीक है। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। आप भी अगर फॉलो कर रहे हो, कुछ आपने चालू किया है, तो अपनी सेहत को बहुत सीरियसली लेना चालू कर दो। गुड नाइट, राम राम।